सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। तो भक्तों, कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से, श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान अपने वैकुंठ धाम को भी छोड़ करके चले आते हैं। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान के नाम को लेने से बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हो जाता है। ऐसे ही एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि बड़ा ही अन्यायी था। हमेशा पाप, अधर्म यही उसका काम था। हमेशा किसी ना किसी से झगड़ा, किसी ना किसी को मारपीट करना, यही उसका कार्य था। एक दिन उसके परिवार के लोगों ने देखा, बड़े परेशान हो जाते हैं। उसके परिवार के लोग उसे लेकर के एक संत जी के पास में जाते हैं और कहा भी गया है अगर सच्चे संत की संगति मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, भव से बेड़ा पार हो जाता है, संगत अगर सच्चे संत की हो तो। परिवार के लोग संत जी के पास में लेकर के पहुंचे। संत जी ने देखा, क्या बात है, क्यों लेकर के आए हो? जवाब दिया है, प्रभु आज तक इसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया और ये भगवान के नाम को लेने से डरता भी बहुत है। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ऐसा कीजिए, आप इसको हमारे पास में छोड़ जाइए और आप वापस जाइए। वो पारिवारिक जन सब वापस आ जाते हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, संत जी आपने अपने पास मुझे रख तो लिया है, लेकिन आप ये समझते हो कि मैं आपके पास रह करके भगवान का नाम लूंगा? तो ऐसा नहीं है। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं। फिर जवाब दिया, मैं कोई कार्य भी नहीं करूंगा। संत जी मुस्कुराए, बेटा कोई बात नहीं। फिर जवाब दिया कि मैं जो कार्य करूं आप उसको रोकेंगे भी नहीं। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना हो करो। वो व्यक्ति संत जी के साथ रहने लगा। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन संत जी उसे अपने साथ में लेकर के जंगल में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। संत जी ने एक बात कही, बेटा मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं कहा, हाँ, लेकिन क्या आज मेरी एक बात मानेगा? कौन सी बात? बोले केवल एक बार मेरे कहने से, केवल मात्र एक बार तू राम कह दे। उसने जवाब दिया, संत जी ये हमसे नहीं हो पाएगा। बोले केवल एक बार कह दे। तो जवाब दिया, अच्छा एक बात बताओ, राम का नाम लेने से कोई फायदा है? उन्होंने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, जीवन में तुमने जितने भी बुरे कार्य किए क्या उनमें कोई फायदा है? बोले ये मैंने नहीं सोचा। बोले जब ये नहीं सोचा तो राम का नाम लेने में फायदा क्यों सोच रहे हो? केवल एक बार राम का नाम ले दो। तो उस व्यक्ति ने संत जी के कहने पर केवल एक बार राम कह दिया। बोले अब इससे क्या होगा? संत जी ने कहा, जब कभी जीवन में आवश्यकता पड़े, जब कभी आपसे हिसाब मांगा जाए और आपसे ये कहा जाए कि भला जो आपने एक बार राम का नाम लिया, मैं आपको इसके बदले में क्या मोल दूं, तो आप ये कह देना कि जो एक बार राम के नाम का लेने का मोल हो वो आप मुझे दे दो। ठीक है? संत जी उस व्यक्ति को लेकर के उसके परिवार में आते हैं, उसको उसके घर पर छोड़ करके पुनः वापस चले जाते हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन वृद्ध होता चला गया और अंत में एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस दिन उसकी मृत्यु हो गई, जब मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा जब पहुंच जाती है यमराज जी के पास में, तो वहाँ जब हिसाब किताब किया गया तो यमराज ने देखा कि इसके हिसाब में
कभी कोई पुण्य आया ही नहीं। केवल इसने अपने पूरे जीवन में एक संत जी के बार बार कहने पे एक बार राम नाम लिया है। बोले इसका मैं इसको क्या मोल दूं। अब उससे पूछा गया, भैया तूने पूरे जीवन में केवल पाप और अधर्म ही किया है, लेकिन एक बार, मात्र एक बार राम कहा है, बोले इसका क्या मोल दूं। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि जो आपको ठीक लगे, जो आपको समझ में आए, आप वही मोल दे दें। अब जैसे इतने शब्दों को सुना, बोले मुझे समझ में आए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बोले फिर मैं क्या बताऊं, आपको जो सही लगे आप वही दे दें मुझे। उसी समय हुआ ये कि जवाब दिया, बोले ऐसा करो, चलो बोले ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा, भाई क्या बात है। जवाब दिया यमराज जी ने, प्रभु आप ये बताइए, इस व्यक्ति ने केवल जीवन में एक बार राम कहा है, अब मैं इसको क्या मोल दूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहा मेरा काम केवल वेदों का है, मुझे ये बात नहीं मालूम है। बोले चलो उनके पास चलते हैं जो हमेशा ही राम के नाम में ही मगन रहते हैं, भगवान शंकर के पास। ठीक है, अब वो व्यक्ति ब्रह्मा जी और यमराज जी भगवान शंकर के पास में पहुंचे हैं और प्रणाम किया है। तो भगवान शंकर ने कहा ये कैसे आना हुआ। तो फिर यमराज ने वही बात कही, प्रभु आप तो हमेशा राम का नाम लेते हो। हाँ, बोले फिर आप ये बताइए कि इस व्यक्ति ने जीवन में केवल एक बार राम कहा, उसका मैं क्या इसको मोल दूं। शंकर जी ने विचार किया, एक बार राम कहा उसका मोल। बोले देखो मैंने कभी भी फल की इच्छा नहीं की है, मैं भगवान का भजन हर रोज करता हूँ, रात दिन करता हूँ, हर सांस में रोम रोम में हमारे राम बसे हुए हैं, लेकिन कभी जीवन में फल की इच्छा नहीं की। तो मुझे तो नहीं मालूम कि एक बार राम का नाम लेने से इससे क्या फल मिलेगा, उसका क्या फल मिल सकता है इसको। लेकिन हाँ ऐसा करते हैं, बोले जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। तो उस व्यक्ति को लेकर के यमराज जी, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देखा, आइए कैसे आना हुआ। यमराज ने जवाब दिया, प्रभु इसने अपने जीवन में केवल एक बार राम कहा है, भला इसका मैं इसे क्या फल दूं, क्या मोल दूं। ये मैं हैरान हूं, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, यमराज अब भी आप पूछ रहे हो कि क्या फल देना चाहिए। अरे उसने मेरा एक बार नाम लिया केवल, तब आप ब्रह्मा जी, शंकर जी सब लेकर के उसको मेरे पास आए हो। अब आप इसे यहीं छोड़ करके वापस चले जाओ, क्योंकि इसने हमारा नाम लिया तो अब ये हमारा हो गया। वापस आ जाते हैं। तो भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, इसलिए सुबह और शाम हमेशा जब भी आपको जीवन में समय मिले, जब भी जिस समय, जिस घड़ी, जिस वक्त आपके पास जितना भी पर्याप्त समय हो, समय निकाल करके हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए सभी वक्तों को। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।